हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आप सभी के बीच आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी इन क्लासेस को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते होंगे, क्योंकि ये सारी क्लासेस आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। आज भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए। मैं इस टाइम डेली आपके बीच प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो सारे लोग क्लास को मिस मत करिएगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए किस वर्ष विनियमन किया गया था? तो 1829 में विनियमन किया गया था। अब आप ये बताइए, सती प्रथा को विनियमित किसके द्वारा सबसे पहली बार किया गया था और 1829 में कौन एक लॉर्ड हुआ करता था? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। फिर है, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया? तो 1975 में लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला उपग्रह था, याद रखिए इसका नाम आर्यभट्ट था। 1975 में इसे लॉन्च किया गया था। फिर है, नागपुर में 1923 में क्या सत्याग्रह आयोजित किया गया था? तो ध्वज सत्याग्रह। कौन सा था? ध्वज सत्याग्रह। फिर है, पुलकेशिन द्वितीय का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो बादामी के चावलुक। ठीक है। गौतम बुद्ध के शिक्षक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। इनका नाम है अलार कलाम। क्या नाम है? अलार कलाम। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। तो जल्दी से एक एक पॉइंट को देखते हैं। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए 1829 में विनियमन किया गया। फिर 1975 में पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। नागपुर में 1923 में सत्याग्रह आयोजित किया गया, जिसका नाम था ध्वज सत्याग्रह। पुलकेशिन द्वितीय का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो बादामी के चावलुक्य। गौतम बुद्ध के शिक्षक कौन थे? तो ये थे अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो ये थे अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। अच्छा, अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जरा कमेंट कॉलम में बताइए। अजात शत्रु का मतलब क्या होता था? शत्रु विनाशक। क्या होता था? शत्रु विनाशक। ठीक है। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, एक पॉइंट ये पता चला। और दूसरा पॉइंट ये पता चला इनके पुत्र कौन थे? अजात शत्रु थे। ठीक है। फिर किस शासक ने एलोरा में कैलाश का मंदिर बनवाया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कृष्णदेव थे। कौन थे? कृष्णदेव। अच्छा, ये बताइए किस एक साम्राज्य से संबंधित थे कृष्णदेव? ठीक है। फिर हिंदुओं एक वैकल्पिक इतिहास, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी वेंडी डोनिगर ने। किसने लिखी थी? वेंडी डोनिगर ने। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। फिर है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार हुई? तो पृथ्वीराज चौहान के हार हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी 1192 के अंदर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीता था। इससे पहले 1191 में, एक वर्ष पहले ही, तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था मोहम्मद गौरी को हराकर। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर आपने युद्ध वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। आज 51वीं क्लास में कर रहा हूँ, तो जाकर के उस टॉपिक को जरूर कवर करिए जो भी आपको नहीं आता है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अच्छा, आपको याद होगा इसी रात में 1942 में ऑपरेशन जीरो आवर भी हुआ था। अच्छा, डेट क्या थी जरा ये बताइए कमेंट कॉलम में। कौन सी डेट थी? सितंबर था, अगस्त था, जुलाई था, कौन सा महीना था और डेट क्या थी? बताइए कमेंट कॉलम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों में किस राजा को देवन पिया दामशी यानी देवताओं के प्रिय के रूप में जाना जाता है? तो ये अशोक थे, महान अशोक, है ना। सम्राट अशोक यानी महान अशोक। तो इनके शिलालेखों में किस राजा को देवन पिया दामशी यानी देवताओं के प्रिय के रूप में जाना जाता था? तो कौन थे? अशोका थे। मराठा संत का नाम जो शिवाजी के समकालीन थे, क्या नाम था? संत तुकाराम। क्या नाम था? संत तुकाराम। फिर है, प्राचीन भारत का लालच कानूनदाता किसे माना जाता है? तो ये मनु को माना जाता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में आता भी है। तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है श्रीगुप्त को। कौन थे? श्रीगुप्त। अच्छा, श्रीगुप्त के बाद कौन हुए थे जरा बताइए कमेंट कॉलम में। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे एक एक पॉइंट का।
सबसे पहला पॉइंट है, शिलालेखों में किस राजा को देवनपिया पियादामशी यानी देवताओं के प्रिय के रूप में जाना जाता था? तो अशोक थे। मराठा संत का नाम जो शिवाजी के समकालीन थे, ये थे संत तुकाराम। प्राचीन भारत का लालच कानूनदाता किसे कहते थे? मनु को कहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको कवर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। फिर है, तत्वबोधिनी पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अशोकन एक्सेंट डेज पहले द्वारा समझा लिया गया था, किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, तो अशोकन एडिक्ट जो है ये पहले ही समझ लिया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किस एक ईयर में समझ लिया गया था? जरा बताइए आप कमेंट कॉलम में। भारत में मुगल वंश का पहला शासक कौन था? ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये कौन थे? तो ये थे बाबर। कौन थे? बाबर। अच्छा, बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? क्या आपको पता है बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। और ये भी बताइए सबसे आखिरी मुगल शासक कौन था? फिर है, 1905 में विभाजन के बाद बंगाल का पुनर्मिलन कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। 1911 में आपको पता है जॉर्ज पंचम आए हुए थे हमारे देश में। ठीक है, और दिल्ली दरबार लगाया गया था। और कौन सी पहली चीज़ थी जिसको पहली बार 1911 में किया गया था? वो जनगण मन गाया गया था, या वंदे मातरम किया गया था, या फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? इन तीन कामों में कौन सा काम किया गया था? बताइए जरा। फिर किस भारतीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा भी था। ठीक है, तो आप जान गए ना, अगस्त का महीना था। डेट अब बताइए आप कि भारत छोड़ो आंदोलन की डेट क्या थी? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट कवर हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये थे श्रीगुप्त। तत्वबोधिनी पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अशोकन एडिक्ट सबसे पहले किसके द्वारा समझा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। भारत में मुगल वंश का पहला शासक कौन था? तो ये बाबर थे। 1905 में विभाजन के बाद बंगाल का पुनर्मिलन कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। किस भारतीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी 3 क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्या है खास। फिर है, 1929 में केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट के पीछे कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? तो ये भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही बार एग्जाम में आता है कि 1929 में जो केंद्रीय विधानसभा पर बम विस्फोट किया गया था, इसके पीछे कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? तो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है? तो मतगिनी हाजरा। ठीक है, मतलब किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है? मतगिनी हाजरा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है बेटा, तो परेशान मत होइएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन सर ने पढ़ाया ही नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया है टाइप करने में। ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई आपकी उस दिन की बेकार हो गई। ठीक है, क्योंकि यार स्लाइड बनाने बैठे हैं तो स्लाइड बनाने में क्या होता है, एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 1916 लखनऊ पैक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया? तो याद रखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच हस्ताक्षरित किया गया। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, अंबिकाचरण मजमूदार इसके अध्यक्ष थे। आपको मैंने इसकी स्टोरी बताई हुई है। जिसने भी नहीं देखा है वो वीडियो जहाँ पर मैंने आंदोलन डिस्कस किए हैं, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। मैंने टॉपिक में कवर किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके सारे एग्जाम के लिए, तो जाकर के जरूर देखिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो बस एक काम करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे हमारे चैनल की रीच और ज़्यादा बढ़ सके। और कल हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धमाल मचाने वाले हैं इसी टाइम पर। तो इस टाइम पर अगर नहीं होगी क्लास, किस टाइम पर होगी ये मैं आपको बता दूंगा। मैं थंबनेल पर टाइम मेंशन करा दूंगा कि जिस टाइम पर भी आपकी क्लास होगी आप सभी क्लास में ज़रूर आइएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लास में ज़रूर आएंगे और क्लास में आ करके पूरे टाइम तक मेरे साथ रुक करके मेरा हौसला बढ़ा करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल 31 की नाइट को या इवनिंग को जिस टाइम भी हम लोग आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे कि अगले पूरे साल तक वो क्लास हम लोग को याद रहे। क्योंकि कल 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को मैं 2 या 3 घंटे में कवर कराने वाला हूँ। तो आप सभी ज़रूर आइएगा क्लास में। और जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को जाकर लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। और
अपने उन सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आपके दोस्त आपके साथ में पढ़े हुए हों या पढ़ते हों, उनके साथ शेयर कर दीजिए कि कल आपको ज़रूर जुड़ना है क्लास में। कल बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये वाली जो क्लास है स्टैटिक जीके की, ये अभी तक मैं आपके साथ 51 क्लासेस कर चुका हूँ। इन 51 क्लासेस में मैंने आपको इतना कुछ पढ़ा दिया है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग इन क्लासेस का पहले रिवीजन करो अच्छे से। मैं डेली डेली क्लास लेता जा रहा हूँ, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जितने भी लोग लाइव आते हो डेली वो तो पढ़ते ही हो, तो कम से कम वो सारे लोग एक एक क्लास का रिवीजन करते रहो। इसी को देखते हुए 1 जनवरी से इसी टाइम पर यानी 5:30 पर जो मैं क्लासेस दूंगा, उन क्लासेस में जीके को थोड़ा सा साइड रख के मैं मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की ये भी क्लासेस दूंगा। तो आप सारे लोग एंजॉय करने आना, ठीक है। ज़बरदस्त क्लासेस में लूँगा आप सभी के बीच। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना और लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलना। और हाँ, कल ज़रूर ज़रूर जुड़ना है क्योंकि कल ये वाली क्लास नहीं होगी, कल सीधा मैराथन क्लास ही होगी, ठीक है। और सुबह 6 बजे तो ज़रूर ही लाइव आना है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।